आज जब लोग बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में हो रहे मर्डर, औरतों के रेप के ऊपर, उन बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर होने वाले अत्याचार और वो मर्दों का भाग जाना अपने देश में अपनी पत्नियों, अपनी बच्चियों और 12 साल की बेटियों को तालिबानों के हाथ में देकर, जो न्यूज आजकल के सारे न्यूज पत्रिका, मीडिया, हर टेलीविजन उसे कैप्चर कर रहा है। बट आज कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि एक दुनिया के दूसरे कोने पर कई लाखों लोग आज भूखमरी के कारण मरने वाले हैं। वहां पे ना टेलीकम्युनिकेशन है जो कि बंद कर दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है और 15,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे मर्डर कर दिया गया है। क्या आपने इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना है? नहीं ना, क्योंकि इसके बारे में कोई मीडिया बात कर ही नहीं रही है। इस रियलिटी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे 15,000 से भी ज्यादा लोगों का मर्डर कर दिया गया है। वहां पे 50,000 से ज्यादा औरतों के ऊपर रेप कर दिया गया है, उन्हें मार दिया गया है। ये वॉर क्राइम्स वहां चालू है, जहां पे अफगानिस्तान, अमेरिका ने डील के अंतर्गत उन्हें अफगानिस्तान तालिबान को भेंट कर दिया और 5 दिन के अंदर तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अब वो तालिबान का नेचर है कि वो क्या कर रहा है। बट यहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं वॉर ऑन टिग्रे। जी हाँ, ये एक इथियोपिया का पार्ट है, जहां पे कि इथियोपिया और इरिट्रिया के द्वारा दोनों तरफ से उसे, इस प्रांत के लोगों को, उन्हें उनकी एथनिसिटी के कारण और उनके पॉलिटिकल व्यू के कारण, उन्हें इथियोपिया के जो राष्ट्रपति हैं अबिय अहमद, टिग्रे पीपल्स को उनकी एथनिसिटी के कारण और उनके पॉलिटिकल व्यू और उनके जो पॉलिटिकल व्यू के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने एक चाल चली कि जिस तरह से वो चाहते थे कि पूरे इथियोपिया में एथनिसिटी जो पावर है और उसके जो प्रभुत्व है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी सारी पार्टियों को मिला के एक डिफैक्टो एक ग्रुप बनाया। वहां पे मीडिया को कोई फ्रीडम नहीं है, वहां पे जो भी बच्चे होते हैं उन्हें जबरदस्ती मिलिट्री में शामिल कर लिया जाता है, कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है और वहां पे कोई भी अपोजिशन ग्रुप नहीं है या सिविल राइट्स के कोई ग्रुप्स नहीं है। तो उस चीज के न होने पर और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जब वो 2018 में राष्ट्रपति बने, तो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए उन्होंने पहले तो इरिट्रिया, जो कि 1961 से लेकर 1991 तक इंडिपेंडेंट की जो लड़ाई लड़ा था और उसको मान्यता भी मिल गई कि एक सेपरेट राष्ट्र है करके वो, और उसने इथियोपिया से अलग हो गया था। उसके बीच में जो लगातार युद्ध चलते रहते थे, उसे खत्म करने के लिए उसने वो जो एक कंट्रोवर्शियल क्षेत्र था उसको अपने खुद से होकर इरिट्रिया के साथ उसे देने की बात कही, जिसके बाद की इरिट्रिया और इथियोपिया में जो कॉन्फ्लिक्ट था और उसके बाद इनकी एक पीस समिट हुई, उसमें जो एक समझौता हुआ, उसमें जाके जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था उसे वो सॉल्व करने में सफल हो गया, जिसके कारण उसे स्लीव ऑफ प्राइजेस मिले, एक्colades मिले, यहां तक कि 2019 का नोबेल पीस प्राइज भी अबिय अहमद को मिला था। बट ये जो टिग्रे पार्ट है, आप यदि इरिट्रिया के जो एथनिसिटी को देखेंगे तो उसमें 60% जो प्रभुत्व है वो टिग्रे लोगों का है। बट जो इथियोपिया का पार्ट है टिग्रे, वहां पे जो लोग हैं वो अब माइनॉरिटी में आ गए थे, तो उनको दबाने के लिए इसने ये चाल चली थी। बट जब सितंबर 2020 में वहां पे लोकल चुनाव कराना था, तो वहां पे जब लोकल चुनाव किया, जब उसने कोरोना का बहाना लगा के उसे पोस्टपोन करना चाहा, तब वहां की जो पार्टी है लोकल, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF, उसने उसका विरोध किया। तो उन्होंने इथियोपिया के राष्ट्रपति अबिय अहमद के खिलाफ वहां पे समय के अनुसार टिग्रे में लोकल चुनाव करवाए और उसके अंदर TPLF को जीत हासिल हुई, जो कि अबिय अहमद को बात नहीं पची और उसने उस चुनाव को रद्द कर दिया, जो कि वो चाहता था कि एक डिफैक्टो वो एक तरह से रूलर बन चुका था इथियोपिया का विदाउट एनी अपोजिशन, और जितनी एथनिसिटी थी उसको मिला के उसने एक सिंगल पार्टी बना ली थी। तो जो उसका जो विरोध हुआ टिग्रे में, उसको दमन करने के लिए उसने 4 नवंबर 2020 में अपनी इथियोपियन फोर्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया और उसने हमला कर दिया, जो कि ऑब्वियसली TPLF को खत्म करने के इरादे से किया गया था। तो वहां से प्रतिरोध शुरू हो गया और TPLF ने अपने आप को स्वतंत्र करने की बात कही और वहां पे जो भी इथियोपिया की मिलिट्री में जो टिग्रे मूल के लोग थे वो जा मिले TPLF से, और TPLF की जो मिलिशियास थे, जो लोकल पुलिस थी, जो स्पेशल फोर्स थी, वो सब मिलके उन्होंने एक ऐसा मिलिशिया ग्रुप बना लिया जो कि इथियोपिया की मिलिट्री को चैलेंज करने लगी और उन्होंने एक तरह से ड्राई लैंड
कि जो भी वो अटैक करते थे, इथियोपिया के जो भी संसाधन है उस पर अटैक करके उसे लूट लेते थे और उसे खत्म कर देते थे। तो उन्होंने इस तरह से लड़ाई शुरू कर दी, और जो लड़ाई के बीच में एरिट्रिया, भले ही जिसपे कि टिग्रे लोगों का बहुत ही ज्यादा एथनिसिटी रहती है, बट उन्होंने साथ दिया इथियोपिया का, क्योंकि दोनों के बीच में एक मधुर संबंध बन चुके थे जो समिट उन्होंने की थी। तो उन्होंने उनका साथ देते हुए टिग्रे में नॉर्थ से एंट्री करते हुए उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस को रोड पर कत्लेआम किया, जो कि कई घटना और कई लोगों के विवरण से पता लगता है कि पूरी सड़क लोगों की लाश से पड़ी हुई थी। और जो भी उस लाश को बचाने के लिए या रोने के लिए वहां जाता था तो उसे खत्म कर दिया जाता था। और वहां पे 50,000 औरतों का रेप किया गया, उन्हें म्यूटिलेट किया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। और यही नहीं, इथियोपिया ने वहां से कोई भी टेलीकम्युनिकेशन जो भी सुविधाएं होती है वो सब बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, और वहां पे जो भी पानी जाता था उसे बंद कर दिया। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन जो एड जाता था, जो कि वो टिग्रे रीजन काफी फैमिन को सहते आया हुआ है, बट ये जो फैमिन आई है ये तो टिग्रे लोगों को दो फ्रंट वॉर जो कि एरिट्रिया से और इथियोपिया से झेलने के कारण आई है। जो एड वर्कर है, जो एड वर्कर का जो उधर मर्डर हुआ है, उसके कारण जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो वहां पहुंचता था वो भी बंद हो चुका है। अब यहाँ पे यूएन के तहत और अमेरिका ने काफी आवाज उठाई है कि इसके अंदर जो भी कत्लेआम हो रहा है इथियोपिया को और एरिट्रिया को तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि टिग्रे रीजन से 63,000 लोग वहां से डिस्प्लेस्ड होकर सूडान में चले गए, जिसमें इसकी 27% तो चिल्ड्रन है। और इसके कारण सूडान को भी इसके अंदर हेल्प करने के लिए इथियोपिया और एरिट्रिया से विरोध झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये भी बात आई कि सोमालिया से भेष बदलकर जो मिलिट्री के पर्सनल है वो टिग्रे में एंट्री कर रहे हैं और वहां पे मर्डर कर रहे हैं। और ये पूरे रीजन में, टिग्रे रीजन में बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है, जो कि एक इंटरनेशनल बॉयल की तरह है, जहां पे लोगों का कत्लेआम हो रहा है। जिस तरह से सोमालिया में नरसंहार किया गया था, वही चीज फिर से दोबारा टिग्रे रीजन में हो रही है। और ये स्पॉन्सर्ड है इथियोपिया के राष्ट्रपति द्वारा एबी अहमद की पॉलिसी के कारण, और एरिट्रिया का जो रुख है टिग्रे लोगों के खिलाफ और जो दमन चालू है, ये दोनों तीनों जगह से टिग्रे के लोग पिस रहे हैं। वहां पे कोई ह्यूमैनिटेरियन एड न पहुंचने के कारण 56 लाख लोग वहां पे एक फैमिन के स्टेट पर पहुंच चुके हैं। वहां पे 6,000 बच्चे लोग मालनरिश्ड हैं। वहां पे 12 एड वर्कर्स की हत्या कर दी गई है। वहां पे जो टिग्रे पीपल्स हैं उनकी एथनिसिटी के कारण जो 45,000 टिग्रेस है उनके खिलाफ हेट क्राइम्स शुरू हो गए हैं। उन्हें अपने जान पर उनके खतरा आ गया है, जो कि इथियोपिया के पार्ट में रहते हैं। वॉर क्राइम शुरू हो गए हैं, चर्च मॉस्क पर बॉम्बिंग की गई है। जो भी यूनिवर्सिटीज थी, हॉस्पिटल्स थे, जो भी ऑफिसेस थे, बिजनेसेस थे, उन्हें लूट लिया गया है, वेंडलाइज कर दिया गया है, उन्हें तोड़ दिया गया है। और यहां तक कि जो फॉरेन कंट्रीज है, इसमें से 2 मेन कंट्रीज का मैं नाम लेना चाहूंगा, टर्की और यूएई, जो कि हेल्प कर रहे हैं इथियोपिया को टारगेट करने के लिए टीपीएलएफ के मेन फोर्सेस, उनके मिलिशियास और उनके आर्म्ड फोर्सेस पर। वो कैसे? क्योंकि अभी तक किसी भी अफ्रीका देश के पास यूएवीज है नहीं, और टर्की के पास यूएवीज जो उसने यूएसए से खरीदा था वो सीक्रेटली इथियोपिया को दे रहा है। और इथियोपिया उसे यूज करके वो बॉम्बिंग कर रहा है जहां पे भी टिग्रेस की मिलिशियाज है, जहां पे भी उनके गुट दिखते हैं, जो कि सीरियसली इंडिकेट करते हैं कि ये एक वॉर क्राइम्स है, जिसके अंदर नरसंहार 2 मुस्लिम देश उसे हेल्प कर रहे हैं अबी अहमद को, कि वो अपने ही रीजन में जो दूसरे एथनिसिटी के लोग हैं, जो कि बाय द वे 99% जो वहां के टिग्रे के जो रहवासी हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। वहां पे 30% लोग मुसलमान हैं, तो 40% लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और 20% डिफरेंट क्रिश्चियंस कम्युनिटी के हैं। बट टिग्रे रीजन में 99% जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की है। तो ये टर्की किसी भी देश का जब मदद करता है, जैसे कि अजरबैजान में उसने किया था, और अजरबैजान, यूएई, टर्की, ये तीनों हेल्प कर रहे हैं इथियोपिया की, ताकि वो टिग्रे लोगों को निशाना कर सके। क्या इसमें कोई रिलीजियस एंगल भी है? क्योंकि हमने देखा था कि जो भी आप रीजन देखेंगे, सूडान देख लीजिए, 99.8% मुस्लिम कंट्री है वो, तो वो जो पार्ट है पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो क्या उसे रिलीजन के कारण टारगेट किया जा रहा है कि एथनिसिटी के कारण किया जा रहा है टारगेट, या फिर जो पॉलिटिकल लीनिंग है टिग्रे लोगों की, जो पावर है उसे खत्म करने के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है? और वहां पे रिपोर्ट भी आई है कि केमिकल वेपन भी यूज किया गया है। और वहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि 17,000 जो टिग्रे मूल के जो सैनिक हैं
उन्हें कैद कर लिया गया है। उन्हें यह कहा जा रहा है कि उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जैसे कि देखा गया था कि जो भी बचे इथियोपिया के स्पेशल फोर्स के जो टिग्रे मुल्क के लोग थे, वो जाके टिग्रे TPLF से मिल गए थे। वहां पे ना खाना पहुंच रहा है, ना दवाइयां पहुंच रही है, वहां पे कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंच रहा है, और वहां पे कई हजारों लोगों का नरसंहार कर दिया गया है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे लोगों को हेल्प किया जा रहा है। सिर्फ वहां से लोग भाग के सूडान में चले जा रहे हैं, वही लोग बच रहे हैं। यहाँ पे कई रियल अकाउंट्स जो आई विटनेसेस है वो बता रहे हैं अपनी केसेस कि किस तरह से रोड पर लोगों के लाश बिछे हुए थे, और मास ग्रेव आप देख सकते हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लैंड पर दिखता है। मेरा तो ये कहना है, जिस तरह से जो बयान आए हैं रिलीजियस लीडर्स के, और जिस तरह से UAE, अजरबैजान और टर्की हेल्प कर रहा है इथियोपिया के प्रेसिडेंट अबी अहमद की, विद केमिकल वेपन्स, विद ड्रोन्स, जो कि टारगेट कर सके TPLF और टिग्रे लोगों को। जो भी वर्कर्स होते हैं उन्हें पुलिस या आर्मी का या मिलिशिया बताकर उन्हें मार दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, जो कि अफगानिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पे जो हो रहा है, वो तो सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका के डील, जो कि उन्होंने तालिबान के साथ मिलकर की थी। उन्होंने खुद ये डिस्टिंक्शन किया था कि बैड तालिबान होता है, गुड तालिबान होता है। गुड तालिबान के साथ उन्होंने डील की थी, और उन्होंने उनको ये पूरा देश थाली पर परोस कर विथ वेपन्स, विथ डॉग्स, विथ ऑल द हेलीकॉप्टर्स, विथ एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर उन्होंने ये दिया उनको। और उसके बाद जो वहां पे हो रहा है वो एम्बैरेस करता है USA को, और मीडिया उसे कैप्चर किया जा रहा है। पर जहां पे रियल कत्लेआम हो रहा है, ये 300 दिन हो गए हैं, और टिग्रे में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जा रहा है, औरतों का रेप किया जा रहा है, बच्चे लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं, कई हजार बच्चे मालनूरिश्ड हैं, और बहुत सारे बच्चे लोग अनाथ हो चुके हैं। क्या वहां पे USA या वेस्टर्न पावर्स को इंटरफियर नहीं करना चाहिए? क्या मीडिया को इस न्यूज को या इस आपदा को कवरेज नहीं देना चाहिए? यही लोग हैं जो अबी अहमद को नोबेल पीस अवार्ड देते हैं, पर वो और किसी भी दूसरी पार्टी को अपने इस मैटर में हस्तक्षेप करने से वो मना कर देता है। गाइस, ये काफी सीरियस इशू है। मैंने सोचा कि जब ये अफगानिस्तान के बारे में लोग बात कर रहे हैं, और मेन जो असली कत्लेआम जो हो रहा है इथियोपिया में टिग्रे लोगों के ऊपर इरिट्रिया के द्वारा, और जो इथियोपिया की डिफेंस फोर्स कर रही है, और स्पेशल फोर्स कर रही है, और एयरफोर्स कर रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ आप लोगों से बात करना चाहता था कि एक दुनिया का ऐसा भी कोना है जहां पे लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम, नरसंहार हो रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं। और मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता था कि ये शायद ये रिलीजियस या एथनिसिटी या पॉलिटिकल गेम जो भी हो, बहुत बुरे पैमाने पर लोगों का मर्डर और नरसंहार किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को अफगानिस्तान और तालिबान के अलावा को जो दूसरे दुनिया के कोने पर जो नरसंहार हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि मिली है तो प्लीज मेरे इस वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा, प्लीज कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करा करिए। मेरे और भी चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट स्टॉप और गेमिंग नाइट्स, उसे भी सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहता हूं, और आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।